पूज्य शांति सागर जी महाराज की जय जय जय। श्री आदिनाथ शांतिनाथ को हाथ जोड़ कर करूं नमन। सत्य शिवम सुंदर सी माता ज्ञानमती और है चंदन। शरणामती और संगे आर्य का सत सत करूं मैं वंदना। चुल्लक जी को एक शामी और भैया जी को है वंदन। भैया जी को है वंदन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को विदित है पूज्य माता जी के जन्मोत्सव की 87 दिवसीय गुणानुवाद स्वर्णम श्रृंखला चल रही है। मैं भी आज अपने परिवार के साथ अपने शब्दों से गुणानुवाद की माला परोकर माता जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरा विषय है माता जी की नित्यचर्या और अनियोग। माता जी प्रथम बार आपके दर्शन हमको सुमन दीदी ने करवाए थे। सुमन दीदी हमको हस्तिनापुर लेकर आई थी। रास्ते में मैंने सोचा दिन के दर्शन करने जा रही हूँ, उनका परिचय जान लूँ। मैंने आपकी जीवनी पढ़ी और जब मैंने पढ़ा आपके बचपन का नाम मैना था तो मन में विचार आया, आपने तो अपने माता पिता के द्वारा दिए गए नाम को ही सार्थक कर दिया। अगर मैना शब्द का संधि विच्छेद किया जाए, मैं प्लस ना, मैं अर्थात आत्मा, ना यानी शरीर, जो मैं नहीं, मैं तो एक जीव द्रव्य हूँ, है शरीर मैं नहीं। मैं तो अनादिकाल से भिन्न भिन्न हूँ। मुझे उस अखंड वस्तु को प्राप्त करना है और आपके कदम घर छोड़कर निकल पड़े वैराग्य की ओर। माता जी आपने हमको बताया था कि जिनेंद्र भगवान की देशना को समझने के लिए 4 अनियोग का वर्णन है। पद्मानि योग, चरणानि योग, कर्णानि योग और द्रव्यानि योग। माता जी मैंने आपकी नित्यचर्या से ही चारों अनियोगों को अच्छी तरह से समझा। जब मैंने आपके जन्म से लेकर वैराग्य तक की जीवनी पढ़ी तो मुझे लगा यही तो है पद्मानि योग। इसी अनियोग में तो उन श्रावक श्राविकाओं का वर्णन रहता है जो ग्रस्त अवस्था में सत्कार्य करते हुए वैराग्य को धारण करते हैं और सभी मानव जाति को उस मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरा है चरणानि योग। चरणानि योग में आपकी चर्या देखकर हमें बोध हुआ कि मन और इंद्रियों को कैसे वश में किया जाता है। तीसरा कर्णानि योग। आपके मार्गदर्शन में बनवाई गई रचनाएं जम्बूद्वीप, नर, स्वर्ग, 3 लोक, 13 द्वीप देखकर लगा कि मैं कहाँ हूँ। मेरी आत्मा अनादिकाल से इस लोक में कहाँ कहाँ भटक रही है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या रूप है। हमने तो आज तक सोचा ही नहीं। अपनी आत्मा को समझने के लिए तो माता जी ने यह मार्ग अपनाया है। चौथा है द्रव्यानि योग। आपकी लेखनी से लिखे गए 400 ग्रंथों को देखकर लगा भव्य आत्माएं इन ग्रंथों को पढ़कर धर्म ध्यान करते हुए आत्मचिंतन करेंगी और जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग पर चलकर माता जी की तरह रत्नत्रय प्राप्त करेंगी। कल मैंने आपके प्रवचन में देखा जैसे ही आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान करने की बात आई, आपके नेत्र स्वतः ही बंद हो गए। लगा जैसे आप अपनी आत्मा की गहराई में डुबकी लगा रही हैं। आप हमारी माँ हैं, हमारी गुरु हैं। सच ही कहा है, पहला गुरु माँ जगत में, पहला गुरु माँ जगत में, दूसरा गुरु दे ज्ञान, दम्भ रहित कर दे हमें, दम्भ रहित कर दे हमें, हम भी बने महान। माता जी आपने हमारे संगठन को एक नई पहचान दिलाई है जिससे कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं। आपके द्वारा बताया मार्ग दुखों से छूटने में नाव का काम करेगा जो हम जैसे प्राणियों को भव पार लगाएगा। माता जी आपकी उम्र और लेखनी देखकर याद आती है, शिक्षक का होता नहीं, शिक्षक का होता नहीं, खत्म कभी टैलेंट, खत्म कभी टैलेंट और ना शिक्षा से कभी, और ना शिक्षा से कभी मिले रिटायरमेंट, मिले रिटायरमेंट। पूजनीय प्रज्ञा श्रमणी माता जी चंदामती जी की तो सौम्य मनमोहन छवि देखकर लगता है तो चंदन की वह खुशबू है जो चारों ओर महक रही है। चंदन को एक बार छू लेने पर उसके हाथों की खुशबू ऐसी महकती है
कि उस हाथ को छू लेने वाला भी महक उठता है। आप माता जी वही चंदन है, आपके सानिध्य में आने वाला आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। माता जी, आपकी दैनिकचर्या देखकर हमने जो पाया है वह शब्दों में व्यक्त कैसे करें। अंधकार को खींचकर मन में भरो उजास, भक्ति भाव मन में धरूं, मिलता रहे प्रकाश, मिलता रहे प्रकाश। पूज्य माता जी स्वर्णामती जी की दीक्षा के बाद जब मैंने आपसे पूछा माता जी, आप जब माइक पर बोलती थी तो आपकी माधुर आवाज़ कानों में रस घोलती थी। माता जी ने हमें संक्षेप में परंतु सारगर्भित बताया कि आप सब जो सुनते थे वह तो सब सांसारिक बातें थीं। अब तो तुम्हें अपनी आत्मा को समझने वाली वाणी मिलेगी जो भव से पार लगाएगी। धन्य है सियारिका सभी माता जी को। आप सभी के मंगल उपदेश सुनकर हमें भी लगता है कि यह निश्चित है कि हम भी भव पार उतरने में अग्रणी रहेंगे। आप सभी का मंगल आशीर्वाद हमको इसी तरह मिलता रहे। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की हमारी प्रिय दीदी सुमन जी, उषा पाटनी, मीना विनायका, रेखा आदि सभी की मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज माता जी के गुणानुवाद करने का अवसर प्रदान किया। ऐसे सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी।